अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। सवाल तो बनता है पाकिस्तान की तर्ज सियासत का, सवाल बनता है पाकिस्तान की सियासी मैदान में बराबरी का, सवाल बनता है कि यहाँ पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत की जा सकती है और कितनी ही की जा सकती है, और सियासी लोगों को इस मैदान से दूर रखने की किस हद तक कोशिश की जा सकती है, क्योंकि यहाँ इंसाफ बराबर नहीं है। आज से 5 साल कबल टीवी चैनलों पर अल्ताफ़ हुसैन की एक तकरीर नशर हुई, जिसके बाद से गोया इस मुल्क के मुक़्तदर हलकों ने यह फैसला कर लिया कि अब पाकिस्तानी सियासत में MQM और MQM के बानी का कोई किरदार नहीं रहेगा। ये वही MQM है जो 1988 के बाद मुल्क की तीसरी बड़ी जमात बनी और इस मुल्क में बड़े बड़े ऐवानों में हुकूमतें बनने और गिरने की वजह भी रही। क्या अल्ताफ़ हुसैन आज उन्हीं लोगों की वजह से इस हाल में है जिन्होंने कल उनकी सरपरस्ती की, और क्या उन्हीं लोगों की वजह से आज वो इस हाल को पहुँच गए हैं कि आज उनका नाम टीवी चैनलों पर नशर करना भी मुश्किल है। पर अभी से कुछ दिनों पहले तक जब अल्ताफ़ हुसैन पे बहुत सख्त पाबंदियां थीं, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल का बाइस है। सिंध हाई कोर्ट में उनके केस का लग जाना, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके केस के ऊपर हेयरिंग होना कि उनको शिनाख्ती कार्ड दिया जाए। क्या MQM के बानी और MQM इस बुनियाद पर आज जवाल का शिकार है कि MQM का तर्ज सियासत आमराना था? क्या MQM के अंदर एक डिक्टेटरशिप पाई जाती थी? क्या अल्ताफ़ हुसैन की ज़ाती अना ने आज उन्हें इस हाल तक पहुँचा दिया है कि वो मुल्क में काबिल कबूल नहीं रहे? इसका सवाल यह है कि पाकिस्तानी सियासत में MQM पाकिस्तान और अल्ताफ़ हुसैन का कोई मुस्तकबिल बनता है? सवाल बनता है कि क्या मुक़्तदर हलके उन्हें एक बार फिर मौका देंगे? हालिया दिनों में सोशल मीडिया और मुक़्तदर हलकों में इस बात की गूंज पाई जाती है कि अल्ताफ़ हुसैन को वापस मौका दिया जा रहा है। क्या ये बात सच है? अगर ये बात सच है तो किस हद तक सच है और इसमें क्या हकीकत पाई जाती है? पर यह बात जभी वसूख से कही जा सकती है कि 12 अक्टूबर को उनके लगे हुए केस के ऊपर हेयरिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि MQM के बने हुए धड़े और MQM में पाई जाने वाली इस वक्त की गैप को पूरा करने वाला कोई भी नहीं है, और जो मौजूदा हालात में सेटअप है वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि बानी MQM को दोबारा MQM के साथ जोड़ा जाए। बानी MQM को सियासत से दूर करने के बाद MQM कई धड़ों में तकसीम हो गई। MQM के मौजूदा धड़े आपको मालूम है, MQM लंदन के नाम से मशहूर हैं, MQM पाकिस्तान, बहादराबाद, XYZ, बहुत सारे धड़े बने, और कुछ और नामों से भी MQM के कारकुनान और MQM के पुराने लीडर्स अलग सियासी जमातों में चले गए। लगता ऐसा है कि MQM और MQM पाकिस्तान के जो बानी है अल्ताफ़ हुसैन, उनका पाकिस्तान की सियासत में चैप्टर क्लोज है। हुकूमत और मुक़्तदर हलके नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सियासत में अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा ऑन किया जाए। पर इस सियासत में कराची क्या फैसला करना चाहता है? हालिया दिनों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस में कराची के अंदर बाइकआउट का रुझान पाया गया, जो कि इंतहाई संगीन था। इंतखाबी जो नताइज हैं या इंतखाबी जो रेशोज़ थे वो बहुत ही कम आए, वोटर अपने घरों से नहीं निकला, और बाइकआउट के रुझान ने बहुत तेज़ी से पिछले इलेक्शनों में जड़ पकड़ी है। इसका मतलब MQM के बानी की मौजूदगी और उनका बाइकआउट इस कराची शहर में अपनी एक ख़ास एहसास रखता है। अब एक दिलचस्प सूरत हाल बनती जा रही है। अगर बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन को दोबारा से इन किया जाता है तो कौन कौन लोग कराची की सियासत से आउट हो जाएंगे, और किस तरीके से कराची की सियासत में और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो जाएंगे? पर यह सब अगर मगर का खेल है। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर देती और सिंध हाई कोर्ट में लगे हुए केस जिस पर उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त की गई है वो पूरा नहीं होता, तो हम ये नहीं कह सकते वसूख से कि क्या ये हो भी सकता है नहीं। पर अगर ऐसा हो जाता है तो मैं आपसे आज शेयर करूंगा उन लोगों का नाम जो MQM पाकिस्तान के अंदर अपना फ्यूचर रखते हैं या MQM पाकिस्तान में अपना फ्यूचर नहीं रखते। आए मैं आपसे शेयर करता हूं ये लिस्ट, जो कि मेरे पास मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक है, जिनका चांस बनता है या जिनका चांस नहीं बनता। सबसे पहले नाम आता है खालिद मकबूल सिद्दीकी का। खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM में बहुत पुराने कारकुन हैं और MQM में अल्ताफ़ हुसैन के सबसे लॉयलिस्ट कहलाते हैं, पर उसके बावजूद भी 22 अगस्त के बाद उनके कंडक्ट के मुताबिक उनको MQM लंदन की तरफ से शदीद तनकीद का सामना है, और मुझे नहीं लगता कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को हालिया दिनों में MQM के अंदर शामिल किया जाएगा। शायद गो के कुछ वक्त के साथ उनको शामिल किया जा सके, पर मुझे नहीं लगता, या उनके लिए अल्ताफ़ हुसैन को काबिल कबूल करना या अल्ताफ़ हुसैन का उनको काबिल कबूल करना मुश्किल होगा। वो कनाडा चले जाएंगे और हालिया दिनों में उनकी सेहत भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। दूसरा नाम आता है आमिर खान। आमिर खान का यकीन है MQM के हलकों में और लंदन में ख़ास तौर पे उनको अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि MQM के मरकज़ 90 पे छापे में उनका नाम बहुत नुमाया तौर पे लिया जाता है, पर यह बात हकीकी तौर पे नहीं बताई जा सकती क्या आमिर खान इसमें शामिल थे या नहीं थे। या तो ये आमिर खान बता सकते हैं या वो लोग जिन्होंने इस पे छापा मारा था। पर
आमिर खान एक जादुई शख्सियत के मालिक हैं और उनके ताल्लुकात मुख्तदर हलकों से बहुत अच्छे हैं, पर क्या उनका फ्यूचर एमक्यूएम में होगा यह हालिया वक्त ही बताएगा। पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि आने वाले चंद दिनों में कुछ और नाम एमक्यूएम लंदन के साथ जुड़ेंगे जिनका आमिर खान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। अमीनुल हक साहब के बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता क्योंकि 22 अगस्त के बाद उनका सारा कंडक्ट और झुकाव एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ है। नसरीन जलील अल्ताफ हुसैन के लिए काबिल कबूल जरूर होंगे। उसकी रीज़न ये है कि नसरीन जलील एमक्यूएम के उन कारकुनान के उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अल्ताफ हुसैन का हर धूप और छाँव में साथ दिया है, और भले कि उनको राब्ता कमेटी या बड़ी किसी सीट पे ना लाया जाए पर वो कराची की सियासी सेटअप के अंदर जो कि एमक्यूएम लंदन के ज़ेर असर होगा उसमें उनका किरदार ज़रूर होगा। वसीम अख्तर ने अब तक खुल के अल्ताफ हुसैन की आज तक कोई भी बुराई नहीं की। हालिया एक व्लॉगर्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ इन बातों का भी इजहार किया कि क्या हमारा पुराना वक्त होता तो हम इस डॉल्फिन को खा जाते। इससे बात साबित होती है कि वो अपने पुराने वक्त को याद करके आज भी उस बारे में अच्छी यादें रखते हैं। पर जो कुछ 22 अगस्त के बाद हुआ, क्योंकि वो उस वक्त कराची के मेयर भी थे और उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। हालिया दिनों में भी वो एमक्यूएम के राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं और राब्ता कमेटी के कन्वीनर भी हैं, डिप्टी कन्वीनर भी हैं। तो इस वजह से लगता है ऐसा ही है कि वो ज़ाती तौर पे एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन के आने के बाद अपने आप को किनारा कशी इख्तियार करने पे जोर देंगे। कैफिल वरा तंजीमी तौर पे बहुत मजबूत पाए जाते हैं। एमक्यूएम के हलकों में उनकी बहुत इज्जत और तकरीम है। जब एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन पे 2013 में बुरा वक्त आया, उस वक्त कैफिल वरा वो वाहिद आदमी थे जो 2 दफ़ा अरेस्ट हुए और उसके बाद वो बरी भी हुए। वो इस वक्त हालिया तौर पे एमक्यूएम पाकिस्तान में, पर उनकी खामोशी इस बात का दिया है कि एमक्यूएम में अगर अल्ताफ हुसैन इन होते हैं तो वो भी इन होंगे। और कैफिल वरा अपनी गिरफ्तारियों के बाद भी उन्होंने अपने स्टांस से पीछे कभी भी नहीं हटे और उन्होंने बानी एमक्यूएम को हमेशा सपोर्ट किया है। फैसल सब्ज़वारी, मेरी मालूमात के मुताबिक फैसल सब्ज़वारी, और आम तौर पे ये तासुर पाया जाता है लोगों में और एमक्यूएम के हलकों में ख़ास तौर पे कि फैसल सब्ज़वारी किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं होंगे क्योंकि बानी एमक्यूएम के लिए सिंध असम्बली में खड़े होकर आर्टिकल 6 का मुतालबा फैसल सब्ज़वारी नहीं किया था और उनका पार्टी को बुरे वक्त में छोड़ के जाना भी अल्ताफ हुसैन को किसी सूरत पसंद नहीं आया था। अगला नाम है कमर नवीद जमील का, जिनकी सेहत बहुत ख़राब है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। बट अगर एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन इन होते हैं तो उनका इन होना बहुत मुश्किल है क्योंकि 22 अगस्त के बाद वो मुस्तकिल एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा रहे और एमक्यूएम पाकिस्तान के उस फैक्शन का हिस्सा रहे जिसके अंदर अल्ताफ हुसैन को कोई ज़्यादा बेहतर या अच्छा लीडर नहीं समझा जाता। किश्वर ज़हरा, ऑल्दो कि सारी दुनिया को पता है कि किश्वर ज़हरा पहले भी एमक्यूएम पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा 22 अगस्त के बाद से वो अपने स्थान से टस से मस हुई हैं। वो बारहा राब्ता कमेटी के अंदर भी और बाहर भी अल्ताफ हुसैन के नाम को लेकर लड़ चुकी हैं और अल्ताफ हुसैन के लिए अपने तासुरात और ख्यालात को अच्छा रखती हैं। मोहम्मद हुसैन, ये नाम एक ऐसा नाम है कि अल्ताफ हुसैन के इन होने से उनका इन होना लाजिम है और वो इसमें इन हो जाएंगे। इस लिस्ट में जो सबसे कीमती नाम है वो है हैदर अब्बास रिजवी का, जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और आते जाते रहते हैं। ऑल्दो कि वो जब एमक्यूएम पे बुरा वक्त आया और अल्ताफ हुसैन साहब को साइडलाइन लगाने की रियासत ने कोशिश की तो वो यहाँ से बाहर चले गए थे। उन पे कई तरीक़ों के मर्डर चार्जेस और बहुत सारे चार्जेस भी डाले गए, फ़िरका वारियत का चार्ज भी उनके ऊपर है, पर उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा। पर हालिया दिनों में वो एमक्यूएम पाकिस्तान से डील करके वापस आए तो ये लगता यही था कि वो एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन से बगावत कर रहे हैं, पर उनका चांस एमक्यूएम के अंदर 100% बनता है क्योंकि उनकी कुर्बानियाँ और उनके दिया हुआ वक्त एमक्यूएम के लिए बहुत वैल्यूएबल है। पर मैं इस लिस्ट में उनको 50-50 के पैरामीटर में रखूंगा, बड़ी सीट पे नहीं पर किसी न किसी अच्छे किरदार में वो एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि अल्ताफ हुसैन के इन होने के बाद होगी वो उसका हिस्सा होंगे। एम शरीफ हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है और ये भी मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है और जो हलकों से मेरी बात हुई है उसके अंदर वो की किरदार में अपने इन और आउट का खुद फैसला करेंगे। ये सब जुड़े हुए अल्ताफ हुसैन से राब्ते में और अल्ताफ हुसैन से जुड़ने के बाद ये किस तरीके से अपने आप को सियासी तौर पे और तंजीमी तौर पे साबित करते हैं कि अल्ताफ हुसैन इन्हें इन करें या आउट। अब जो मेरे पास अगला नाम है वो है अरशद हुसैन, डिप्टी मेयर रहे हैं कराची के अरशद वोहरा के बाद। ये लाजमी सी बात है आउट होंगे क्योंकि इनका एमक्यूएम पाकिस्तान से उस वक्त ताल्लुक जुड़ा जब अल्ताफ हुसैन आउट हो चुके थे और इन्होंने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो अल्ताफ हुसैन की गुड लिस्ट में आता हो। आरिफ खान एडवोकेट, लाजमी सी बात है, एक बहुत ही मजबूत नाम, एक बहुत ही आला नाम और एमक्यूएम के अंदर एक बड़ी शख्सियत। इनका इन होना लाजमी है क्योंकि इन्होंने 22 अगस्त के बाद अपनी खामोशी को मेंटेन किया है और अल्ताफ हुसैन के साथ बहुत लॉयलिस्ट पाए जाते हैं।
अबू बकर हालिया तौर पर इलेक्शंस में कराची से एमएनए भी बने कोरंगी की सीट पे, जिनका पिछले दिनों एक कॉर्नर मीटिंग और राब्ता मीटिंगों के अंदर उन्होंने टाउन के अंदर जी अल्ताफ़ हुसैन का नारा मारा, जिसके बाद उनको तंजीमी तौर पे बहुत सरजनिश की गई आमिर खान और राब्ता कमेटी की तरफ से कि आपने ये बहुत गलत काम किया है। पर वो एमक्यूएम में अल्ताफ़ हुसैन की लिस्ट में पाए जाते हैं, गुड लिस्ट में, और वो इसमें इन हो सकते हैं। रऊफ़ सिद्दीकी इस लिस्ट में अगला नाम है। रऊफ़ सिद्दीकी एमक्यूएम बानी से बहुत पुरानी वाबस्तगी रहते हैं, अपनी शेर व शायरी की वजह से बहुत मशहूर भी हैं। हालिया दिनों में उनकी खामोशी इस बात का इंदिया है कि वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान अल्ताफ़ हुसैन चैप्टर के अंदर ज़रूर जाना चाहेंगे। अब मेरे पास अगला नाम है डॉक्टर ज़फ़र कमाली। इंटीरियर सिंध से इनका ताल्लुक़ है और ये भी अल्ताफ़ हुसैन की गुड लिस्ट में पाए जाते हैं, ये भी इन ही होंगे। अब इसके बाद जो मेरे पास नाम है वो है राशिद सब्ज़वारी, जो फैसल सब्ज़वारी के रिश्तेदार हैं। इनका एमक्यूएम में होना शायद बहुत मुश्किल है क्योंकि वो फैसल सब्ज़वारी के रिश्तेदार भी हैं। ज़ाकिर कुरैशी और इकबाल मुक़द्दम, ये मुझे लगता है कि एमक्यूएम के उन हलकों में हैं जो अल्ताफ़ हुसैन के लिए अच्छा दिल रखते हैं और अल्ताफ़ हुसैन भी इन्हें अपनी जमात में कोई ना कोई जगह ज़रूर देंगे। डॉक्टर सग़ीर वसीम आफ्ताब और सलीम ताजिक, मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल है कि वो ऑल्दो बहुत राब्तों के अंदर बहुत अच्छे हैं, पर उनका एमक्यूएम पाकिस्तान अल्ताफ़ हुसैन के अंदर इन होने का कोई भी मकसद बनता है या अल्ताफ़ हुसैन उन्हें अपने पास जगह देंगे कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान में इन हो। कामरान टिसोरी और खालिद इफ्तिखार, ये दो सबसे लोएस्ट चांस वाले मेंबर्स हैं जिनको एमक्यूएम पाकिस्तान में यानी अल्ताफ़ हुसैन वाली एमक्यूएम में जगह मिल सकती है। पर कामरान टिसोरी इनमें से एक ऐसी शख्सियत है जिनके राब्ते और ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो शायद एमक्यूएम पाकिस्तान में अपनी जगह बना सकें। अब मेरी लिस्ट में आखिरी नाम है निसार पंवर, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एमक्यूएम के बानी के लिए सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की। उनको जाहिर सी बात है कि उनका उस वक़्त जब पूरे पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन का कोई नाम नहीं लेना चाह रहा था और पार्टी के बड़े बड़े लोग अल्ताफ़ हुसैन के नाम से कतराते हैं, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि वो सिंध हाई कोर्ट चले गए। लिहाजा निसार पंवर इस लिस्ट में ज़रूर इन होंगे। आखिरी नाम मेरे पास जो इस लिस्ट में है वो बाबर गौरी हैं। बाबर गौरी अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान आए और अपने केसेस ख़त्म करवा के वापस चले गए। मेरी इत्तला के मुताबिक जितनी भी राब्ते इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के पाकिस्तानी मुख्तदर हलकों से हो रहे हैं वो बाबर गौरी के थ्रू ही हो रहे हैं, और बाबर गौरी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो राब्ते का ज़रिया है। अब मैं आपको ऐसे 3 नाम बताने जा रहा हूँ जो कि शायद आपके लिए भी हैरान कुन होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि अल्ताफ़ हुसैन के ज़ेर इंतज़ाम होगी, उसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल है वो कन्वीनर का है कि एमक्यूएम का कन्वीनर कौन होगा। एमक्यूएम के साबिका 2 कन्वीनर जिनमें से दोनों को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद से ये सीट हमेशा से खाली है। पर क्या इस दफ़ा एमक्यूएम लंदन या एमक्यूएम पाकिस्तान मर्ज होने के बाद इस सीट पे कोई बैठ पाएगा? इसलिए 2 नाम बहुत गर्दिश कर रहे हैं, या तो फारूक सत्तार या डॉक्टर इशरतुल इबाद। पर डॉक्टर इशरतुल इबाद इसमें बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं क्योंकि डॉक्टर इशरतुल इबाद भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन का मुख्तदर हलकों से हमेशा अच्छा ताल्लुक़ बना के रखा है और इनका पाकिस्तान आने का भी इरादा है। फारूक सत्तार, सारी सियासत के बावजूद भी उनका नज़रियाती इख्तलाफ रहा एमक्यूएम पाकिस्तान से, इस बुनियाद पर शायद उन्हें भी एमक्यूएम के अच्छे ओहदों में जगह मिल जाए। और एक बात, जो बनी हुई हालिया एमक्यूएम की फिक्शन पीएसपी है, उसके अंदर अनीस कायम खानी का भी एमक्यूएम में वापस आने का बहुत गहरा चांस है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आमिर खान का जिन लोगों से वास्ता या दोस्ती नहीं होती एमक्यूएम में, उनमें से एक नाम अनीस कायम खानी भी है। एक वक्त में ये दोनों का मुश्किल है कि एमक्यूएम में पाए जाएँ, या तो एमक्यूएम में आमिर खान रहेंगे या फिर अनीस कायम खानी। अब तक ताकतवर हलकों ने इस बात का तो फैसला नहीं किया कि बानी एमक्यूएम इन होंगे या आउट, पर पाकिस्तान की सियासत के सीने में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है और ये मुमकिनात का मुल्क है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए मुझे रासिम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारा फेसबुक, यूट्यूब और हमारा ट्विटर ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट्स दीजिएगा। और आप एमक्यूएम बानी के बारे में क्या तासुरात रखते हैं या आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।